जय हिंद। अगर आप 10वीं पास हैं, साथ के साथ आपने आईटीआई कर रखा है और आप चाह रहे हैं आप किसी नौकरी की तलाश में, तो आपके लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए भी है कि ये बिहार सरकार के द्वारा युवा कौशल एवं विकास रोजगार विभाग की तरफ से एक कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में 250 लोगों के लिए भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती जो होगी वो एक मारुति सुजुकी कंपनी, जो कि इंडिया की बहुत ही अच्छी कंपनियों में से एक है, उसी के द्वारा ये कैंप आयोजन किया जा रहा है। अब इसमें कौन लोग भाग ले सकते हैं, इसका आयोजन कब किया जा रहा है, उसके बाद इसमें कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे इसमें अच्छी बात है कि इसमें कोई भी एग्जाम नहीं देना है, आपको केवल एक इंटरव्यू देना है। अगर आप इंटरव्यू सिलेक्शन करते हैं, एक बहुत ही अच्छी खासी सैलरी 28,300 के आसपास पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, और साथ के साथ आपको वहां के कंपनी की लिमिटेड कंपनी है तो उसकी पूरी फैसिलिटी दी जाएगी। उसके साथ साथ आप अगर इंटरव्यू में जाते हैं तो हम 7 ऐसे टिप्स बनाएंगे जो कि आपको इंटरव्यूअर के सामने आपको इम्प्रेस हो जाएगा। आपको रिप्रेजेंट जब होंगे तो आपको इंटरव्यूअर एक अलग तरीके से देखेगा। उसके साथ साथ ऐसी वैकेंसियों के लिए बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, तो आप उस फ्रॉड से कैसे बचेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और सारे चीजों को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपसे के साथ कोई इस तरह का फ्रॉड ना कर सके, और जो जानकारी है आप सही जानकारी के साथ आप उस कैंप में चलिए। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाएंगे। सबसे पहला बात, ये जो भर्ती है मैं पहले ही बोला, बिहार सरकार के लिए युवा कौशल विभाग के द्वारा ये निकाले गए। ये जो कंपनी है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, ये आप लोगों ने सुना होगा कि अभी कार आता है, मारुति सुजुकी के कार है, डिजायर हो गया, बोलेनो हो गया, ये इस तरह से बहुत सारे कार हैं। तो इसके बहुत अलग अलग जगह प्लांट है, जैसे अभी गुड़गांव में प्लांट है, पुणे में प्लांट है, अभी गुजरात में भी नया प्लांट बैठा हुआ है। इस तरह की इसके अलग अलग शहरों में प्लांट्स है। सबसे पहले पोस्ट देखिए, प्रोडक्शन एसोसिएट का, प्रोडक्शन एसोसिएट। अब आप सोचेंगे ये सब क्या चीज है। अगर आप लोग को होगा तो आप लोग रील देखते होंगे तो बहुत बच्चे देखे होंगे कि कहीं कहीं आप लोगों की बाइक आ रही है, कोई बच्चा 2 नट कस रहा है और साथ में रील बना रहा है। तो उसका क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है। कोई भी चीज, मान लीजिए बाइक चली तो बाइक एक कन्वेयर पे चल रही है, तो कोई टायर कसेगा, कोई बैटरी लगाएगा, कोई ब्रेक का टायर कसेगा, कोई 2 नट कसेगा, मतलब सबका अलग विभाग है। ये बहुत सारी चेन की तरह चलता रहता है और आपको पास जो वर्क दिया जाएगा उसी छोटा सा वर्क होगा, लेकिन वो लगातार होता रहेगा। तो उस तरह के काम को ही बोलते हैं प्रोडक्शन एसोसिएट। अगर आपको नहीं है तो एक बार थोड़ा आप यूट्यूब पे देख लीजिए कि कैसे गाड़ियां बनती हैं, कैसे लोग उस पे काम करते हैं। ये सारी चीजें वीडियोस और रील्स में आजकल पड़ेंगे, ये चीजें है। अब देखिए, ये जो वैकेंसी है टोटल 250 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, और ये जो वैकेंसी है इंडिया के अलग अलग शहरों के अलग अलग कंपनियों में भैया हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जितने लोग जाएंगे सब लोग एक ही जगह जा सकते हैं, ये भी नहीं है। सबके लिए अलग अलग प्लान मिल सकता है। सैलरी इसमें बोले तो 28,300 सैलरी पर मंथ के हिसाब से ये आपको मिलने वाली है। सैलरी बहुत अच्छा खासा। इसके साथ साथ, क्योंकि इसके साथ साथ इस कंपनी का अच्छा फैसिलिटीज भी दिया जाता है, वो सारे फैसिलिटी जो कंपनी देती है वो भी आपको मिल। क्वालिफिकेशन समझिए, क्वालिफिकेशन है 10वीं प्लस ITI। अब बात आती है कि भैया बिहार की जो भी बच्चे ITI करके बैठे हुए हैं उनके पास ये एक अच्छा मौका। तो जो भी लोग वीडियो हमारी देख रहे हैं जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए कि आपका ITI में कौन सा ट्रेड था, ठीक है।
फिटर था, इलेक्ट्रीशियन था, क्योंकि इसमें ये कहीं ट्रेड डिसाइड नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी अगर हम जानना चाहते हैं भैया कितने लोग किस ट्रेड से हैं, ताकि इसके बारे में भी कुछ और चीजें पता। एज ध्यान रखिएगा, 18 साल से लेके 26 साल तक जो बच्चा है वही इस कैंप में भाग ले सकता है। 26 साल से ऊपर वाले बच्चे भाग नहीं ले सकते हैं इधर से। अब देखिए जॉब कैंप कहाँ आयोजन किया जा रहा है इसके बारे में समझिए। सबसे पहला चीज है कि जॉब जो हो कैंप जो है वो 15 जुलाई को आयोजन किया जा रहा है। आज है 11 तारीख, 12, 13, 14, 15 तारीख को आपका ये कैंप आयोजन किया जाएगा। आयोजन का देखिए, ये आप फोटो को इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसी जगह पे जाएगा। संयुक्त श्रम भवन, ITI कैंपस, पन्हास, बेगूसराय। बेगूसराय के जो बच्चे हैं भैया वो जल्दी जल्दी कमेंट करें जो ITI है। तो आप लोग दो चीजें कमेंट करिए, आपका ट्रेड कौन सा है और आप बिहार के किस जिले से बिलोंग करते हैं। क्योंकि ये बिहार सरकार के द्वारा ये कैंप आयोजन कर रहा है, तो बिहार के किसी भी जिले से है। अब ये नहीं है कि ये जो बेगूसराय का है तो केवल बेगूसराय का ही बच्चा नहीं जा सकता है, अन्य जिले के बच्चे भी आप जा सकते हैं। तो भैया जल्दी से जो भी लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, आप अपना जिला और ट्रेड हमें कमेंट करके बताइए। समय ध्यान रखिएगा, समय सुबह के 10:30 बजे से ये कैंप आयोजन किया जाएगा। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखें, ये नहीं है कि 10:30 बजे कैंप है तो 10:30 बजे मौत कीजिएगा। इससे पहले आप 1 घंटा 2 घंटा पहले पहुंचिएगा, ताकि वहां पे जाने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पहले किया जाएगा। जिन लोगों का 10:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा वही लोग उस कैंप में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। समय आपके लिए बहुत ही मायने रखेगा। अगर आपका मान लीजिए आप पहुंचते हैं, अगर मान लीजिए वो 250 लोगों का है और अगर वो सुबह से 7 या 8 बजे से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और वो करते करते मान लीजिए उनके पास 1000 से ज्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया, अब उनका मन में है कि हमको लेना तो 250 ही है, 1000 बच्चे रजिस्ट्रेशन कर ही दिए हैं, तो अब छोड़ो, आप रजिस्ट्रेशन को ही क्लोज कर देते हैं। तो फिर क्या होगा, आपको जाने के बाद भी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो ये सारी क्राइटेरिया लग सकती है, क्योंकि उनको लेना 250 है, बच्चे को ही है। तो इसीलिए आप समय को ध्यान में रखते हुए बहुत समय को पार होने चाहिए। अब सबसे बात है कि इसके आपको डॉक्यूमेंट क्या साथ में ले जाए। देखिए सबसे चीज है कि पहले आप एक रिज्यूम बनवा लीजिएगा। रिज्यूम बनवा लीजिएगा, रिज्यूम ध्यान रखिएगा, रिज्यूम और बायोडाटा दो अलग अलग चीजें होती हैं। बायोडाटा होता है जो शादी ब्याह के लिए होता है, जिसमें अपन लिखा होता है नॉर्मल चीजें है, वो चीज बेसिक चीजें, माता पिता क्या करते हैं, क्या आपका चीजें है। लेकिन रिज्यूम आप बनाइएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रिज्यूम में जिसमें आपके अंदर प्रोपर आपके रिज्यूम से ये पता चलता है कि आपने पढ़ाई कितनी की है, आप कौन कौन से ITI से ट्रेड किए थे, क्या आपने प्रोजेक्ट किया था। थोड़ा सा जो रिज्यूम हो वो देखिएगा प्रोफेशनल लगे, मतलब ये नहीं कि सिंपल थोड़ा नहीं, तो सा आपका जो इंटरव्यूअर हो अगर उसके पास रिज्यूम जाए तो उसको देखते ही लग जाए कि नहीं यार बंदे में कुछ क्वालिटी है, तभी तो वो आगे आपसे विशेष बात करेगा। दूसरा एजुकेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट ध्यान रखिएगा, अगर आप 10th किए हैं तो 10th ले लीजिएगा, 12th किए हैं तो 12th भी ले लीजिएगा, अगर कोई डिग्री किया है BA BSc BCom तो वो भी ले लीजिएगा, मतलब जितनी आपने पढ़ाई किया है वो भी ले लीजिएगा। उसके बाद आपका ITI का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ले लीजिएगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं ये चीजें बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, कोई नहीं बताता है, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो एक बार पूरा देख लीजिएगा। छोटी गलती कहाँ, अब लोग कहाँ फंसते हैं, कभी कभी क्या होता है कोई बच्चा 12th और ITI साथ में किया होगा, अरे अब इंटरव्यूअर वहां आपको पकड़ लेगा, ये कैसे हो गया, तुम ITI कर रहे थे 12th कर रहे थे, अब क्या कहोगे, कोई जवाब ही नहीं जुटेगा, भैया चलो बाहर, तुम सही आदमी नहीं हो, तुम फर्जी आदमी हो। कई किया होगा BA प्लस ITI, कोई कभी कभी लड़का साथ में कहा था। अगर इस तरह का केस हो, मैं सीधे बात कर रहा हूँ, अगर इस तरह का कोई हो, अगर आपका ITI किसी सेशन के साथ लड़ रहा है तो आप उसको मत दिखाइएगा। ये बहुत ही बेसिक चीज है, जो कि मैं बोलता हूँ ना कि छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग नहीं बताते हैं, यही चीजें वो इंटरव्यू एक बार में देख के समझ आया कि नहीं ये लड़का कुछ तो फर्जी किया, एक साथ 2 जगह पे ऐसे काम कर रहा था, ITI भी कर रहा था, BA भी कर रहा था, नहीं ये नहीं हो सकता, ITI कर रहा था 12th कर रहा था, नहीं हो सकता, तो वैसे उसको तुरंत ही साइड कर देते हैं। तो ये सब चीज देख लीजिएगा। आपका आधार कार्ड,
पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो। मैं फोटो इसलिए बोल रहा हूँ, वहां पर जाइएगा तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपका फोटो चिपका के अपना फॉर्म फिलअप कराना रहता है, तो वो एक बेसिक फॉर्म के लिए इसलिए आप फोटो ले लीजिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एनसीएस पोर्टल रजिस्ट्रेशन। अगर जिसके पास एनसीएस पोर्टल रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसको वहां से बाहर कर देंगे। एनसीएस पोर्टल रजिस्ट्रेशन क्या है? नेशनल कैरियर सर्विस, ये एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट है www.ncsgovernment.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल आपका मोबाइल पूछेगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी आएगा, आपका अपना डिटेल भरना है, पढ़ाई क्या किया है, आपके पास आईटीआई कब किया है, 12th कब किया है, जो बेसिक चीजें होती है वही सरकार चाहती है कि जो आपके पास आपने पढ़ाई किया है वो मेरे पास भी डेटा रहे। तभी तो सरकार आपको, मान लीजिए उसको जब जरूरत होगा तो आपको नौकरी के उसको जरूरत है कि भैया मुझे 4 लोगों की जरूरत है, तो कहाँ से खोजेगा? जब आप एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होंगे तभी तो वो आपके पास जॉब के लिए या कुछ के लिए आपको कांटेक्ट कर सकेगा। तो इसलिए एनसीएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, और वो रजिस्ट्रेशन स्लिप अपने साथ लेके जाना है, उसका प्रिंट आउट, ये चीजें। और एक चीज, ये जितनी कॉपियां हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, केवल ओरिजिनल कॉपी ही लेके चले जाते हैं, तो ऐसा गलती मत करिएगा। आप ओरिजिनल लीजिएगा, प्लस में 2 फोटो कॉपी भी ले लीजिएगा, सारी चीजों का 2 फोटो कॉपी के साथ ये सेट बना लीजिएगा, ये चीजें, ठीक। अब मैं आपको 7 ऐसे टिप्स बता रहा हूँ जो कि इंटरव्यूअर के सामने आपको अट्रैक्टिव दिखाएगा, दूसरे लोगों से अलग दिखाएगा। क्योंकि जब आप बिहार के बच्चे गवर्नमेंट की करते हैं तो वहां पे इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, आप नौकरी कर लिए, तो वहां से आपसे इंटरव्यू किया जाता है। इंटरव्यू में ये छोटी छोटी चीजें आपसे ही देख लेते हैं, क्योंकि वो कंपनी वाले एक प्राइवेट कंपनी है, तो मतलब सेमी गवर्नमेंट है लेकिन अच्छी कंपनी, तो वो लोग क्या कहते हैं इंटरव्यू में। सबसे पहला बात आप देखिए, फॉर्मल ड्रेस पहन लीजिएगा। अब ये नहीं देखिए आप जा रहे हैं तो जींस पहन लिए, टी शर्ट पहन लिए और एकदम स्पोर्ट्स शूज पहने, इस तरह से मत जाइए। आप एक बेसिक फॉर्मल ड्रेस, शर्ट पैंट और आपका ब्लैक शूज जो होता है वो एक फॉर्मल ड्रेस। तो आप शर्ट पैंट का जो कलर रहेगा ये नहीं बहुत ही खड़कदार रहेगा, एक लाइट कलर का शर्ट पैंट, ये सब चीजें आपको ड्रेसिंग सेंस में रखना है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा है मोबाइल साइलेंट। अब ये नहीं कि आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए और जब आप पैनल में अंदर जाइएगा तो उससे पहले आप अपना मोबाइल साइलेंट कर लीजिएगा। अगर इंटरव्यू के टाइम में आपका मोबाइल बज गया किसी भी तरह का, तो इंटरव्यू लोग समझ आए कि नहीं ये बच्चा सीरियस नहीं है। ये छोटी छोटी बात होती है, आपकी जॉब होगी नहीं होगी वो सब है, लेकिन वो क्या करेंगे, इसके मार्क्स दे देंगे कि लड़का किस तरह से हमारे पास आया था, क्या डिपेंडेंट था। तो इसलिए इंटरव्यूअर के पास जाने से पहले अपना फोन को साइलेंट कर। आईटीआई ट्रेड बेसिक क्वेश्चन देखिए, अब क्या है कि जो आपने आईटीआई में पढ़ा है, अगर आप फीचर से होंगे तो फीचर से रिलेटेड, जैसे आपका क्या होता है एग्जाम से पहले जो आता है वाइवा लेने, जिसको वाई बोलते हैं, तो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। सेम उसी तरह अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हो या फीचर से हो, किसी भी ट्रेड से हो, आप अपने ट्रेड के बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपने जरूर तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो आपसे वहां पे कोई बहुत बड़ा खास क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ये नहीं है ये मैथ सॉल्व करके बताओ, नहीं, एक छोटा कोई फॉर्मूला पूछ सकते हैं, मतलब बेसिक चीज आपसे पूछेंगे, बस एक सिंपल। रिज्यूम आपका प्रोफेशनल होना चाहिए। मैं वही बोला कि जब आप रिज्यूम जो बनाइएगा वो एक प्रोफेशनल, रिज्यूम में क्या होता है कि लोगों को रिज्यूम से आपका पूरा चीज पता चल जाता है। जैसे ही इंटरव्यूअर आपका रिज्यूम पकड़ेगा उसको पता चले कि हाँ ये कितना पढ़ाई किया है, कौन सा सेल में किया है, कौन सा सेशन किया है, वो सारी चीजें आपके रिज्यूम एक बेसिक ये देता है। तब इंटरव्यूअर आपको लेवल के हिसाब से आपसे इंटरव्यू करता है। अब आपका रिज्यूम का लेवल ही बहुत ही लो रहेगा तो आप इंटरव्यू पहले ही सोचे कि इसका तो लेवल ही लो है, हम इससे क्या इंटरव्यू करेंगे, वो तो आपको थोड़ा सा इग्नोर करते चलेंगे। अब आए कॉन्फिडेंस। एक चीज और, जब आप इंटरव्यू में जाइए जो पूछ रहे हैं उसका कॉन्फिडेंस से बोलिए। अब ये नहीं कि वो पूछ रहे हैं और आप बहुत ही धीरे से बोल रहे हैं ताकि उनको सुनाई भी नहीं दे रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। आपका उनका आई कांटेक्ट होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं जो मैं आपको बात बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, इस तरह से आपको लगना चाहिए। उसके बाद झूठ कभी मत बोलिए। अब ये नहीं है कि मान लीजिए किसी ईयर में गैप हो गया, चाहे मान लीजिए किसी का सेशन लड़ रहा है
तो आप इसको झूठ तरह से बोल रहे हैं। मान लीजिए आपने जॉब नहीं किया है, सपोज कर रहे हैं, और आप बोलेंगे हाँ सर मैं दिल्ली में 2 साल इस कंपनी में जॉब किया था, आपके पास फर्क में जो भी है, मान लीजिए अगर कहीं किसी के पास एक्सपीरियंस बनवा रखा है, तो इस तरह से मत करेगा। जो आपके पास जेन्युइन है, आपने कहीं तक जॉब नहीं किया है, बोलिएगा सर मैं अब तक जॉब नहीं कर रहा हूँ, पूछे कारण, तो बोलिएगा मैं जो भी है मैं सरकारी तैयारी कर रहा हूँ, हाँ लेकिन मुझे एक चांस अगर मिलता है आपकी कंपनी में मुझे जॉब करने का, मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। इस तरह से अगर आपको लगे कि नहीं यार बच्चा ये काम करने की इच्छुक भी है, तो आपको इससे ले सकता है। टाइम एक चीज मैं फिर से बोला, टाइम का बहुत ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन होना, चाहे आप पैनल में अंदर जाना, अब ये नहीं है कि आपको बुलाया जाए आप बाहर कहीं घूम रहे हैं, ये सब चीजें मत करिएगा, पूरा टाइम का। अब जो इन सबों के बीच में एक आजकल जो रियलिटी में हो रहा है, माने हमारे सोसाइटी में हो रहा है, वो है फ्रॉड। इन सबों के नाम पे फ्रॉड भी हो रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि रियलिटी है भैया जी, सच्चाई है। आजकल तो आप मोबाइल से एक ओटीपी देते हैं, आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं, ये सारे फ्रॉड चल रहे थे। होता कलर एक जब जॉब रिलेटेड बात आती है तो वहां पे फ्रॉड ये चलता है कि आपसे कोई आएगा बोलेगा कि हाँ मुझे 50,000 चाहे 1 लाख रुपए दिलवा दो, मैं कुछ नहीं करना, मैं तुम्हारे को जॉब लगवा दूंगा, मेरा वहां पे अंदर पे पैनल में पहुंच है, ये है वो है जो भी है। तो अगर कोई पर्सन आपसे इस तरह से कोई बात करता है कि आप हमें पैसे दीजिए और हम आपका जॉब लगवा दें, तो भैया बिल्कुल भी इस झांसे में मत पड़िए। क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन सब चीजों में वहां पे कोई ये सब चीजें नहीं चलता है। अगर आपका इंटरव्यू सही है, इंटरव्यू सही गया है, उनको लगता है कि वो आप उनके काम लायक है, तो आपको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको नहीं लगता है तो आपको डिससेलेक्ट करेंगे। आप कभी भी इस तरह के लोगों के झांसे मत पड़िएगा कि आपके पैसे देने से आपको वहां पे जॉब लग जाएगी। मैं इसलिए क्लियर बोल रहा हूँ ताकि बच्चे ऐसे फंस जाते हैं। देखा गया है भैया, पहले भी ये सब चीजें हुआ है कि झूठे झूठे पैनल्स में इंटरव्यू बुलाए जाते हैं, फिर वहां पे आपसे बोल दिया जाएगा कि आप इतने पैसे दे दो आपकी जॉब लग जाएंगे। तो भैया इन सब झांसों में मत। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और जानकारी हो इससे रिलेटेड तो हम नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।